बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, पन्नी कार्रवाई के विरोध में कोई भी व्यापारिक संस्था आगे क्यों नहीं आ रही है? वह मनपा आयुक्त को जानकारी क्यों नहीं दे रही है कि एक तरफ होलसेल की दुकानें चालू हैं, कारखाने चालू हैं, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे भाजी विक्रेता, किराने वाले, छोटे छोटे सामान रखने वाले, जिनकी एक दिन की कमाई 500 भी नहीं होगी, उनसे 5,000 रुपये का दंड मांगा जा रहा है और ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है कि 5,000 दो। और आखिरकार परसों मैं घर जा रहा था तो मुझे एक दुकानदार ने बताया कि वह लोग 5,000 से 500 पर उतर आए, पर उसकी रसीद नहीं दी। अब दुकानदार भी खुश, वो लोग भी खुश कि कहीं 5,000 भरने पड़ रहे थे, अब मैंने 500 में जान छुड़ा दी। अब ये मुझे समझाया जाए कि जैसे कि हमारी बहन स्नेहा चुग ने 25 सेक्शन पर हल्ला मचाया, क्या ये काम सिर्फ अब हम महिलाओं को दे दें कि आप करो? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी आदरणीय महिला आयुक्त जो आई है वह अपना काम ज़ोर शोर से कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ महिलाएं भी इस तरह से आगे आ रही हैं। लेकिन जो पुरुष नेता हैं या समाज सेवक हैं, बड़े ढोल पीटते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, वह आयुक्त साहिबा से मिलकर उनको जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं कि एक तरफ हमारी हद में कारखाने चालू हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और छोटी दही वगैरह विक्रेता जो हैं, अगर उनसे 5,000 मांगे जाएंगे तो एक दुकानदार ने कह दिया, भैया मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, चालिया पे जाके रोटी खाऊंगा। अब दुकानदार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे और हमारे नेताओं के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमने इस बारे में बहुत सारी पत्रबाजी की है, यहाँ तक कि हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पत्र भेजा और उनके कार्यालय में एक अलग से स्टाफ बैठा है जो हमें बताता है कि आपकी शिकायत कहाँ भेजी गई है और आपका उसका निदान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि सारा काम जो है पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है और ये सब कहने से करने से नहीं होगा। या तो बेचारे दुकानदार जो हैं वह अपने मुकद्दर पर रोएं, दुकानें बंद कर दें या फिर दंड भरें। अब एक फ्रूट वाला 5,000 रुपये का फ्रूट भी नहीं रखता है, उनसे ये 5,000 मांगेंगे और 500 पे आ जाएंगे सीधा। फिर हमको हमारे मित्र मठ मंदिर पर सत्यनाम फलूदा वीरू ने फ़ोन किया उस दिन कि उनके पास पन्नी वाले आए हैं। अब इनकी हैरानी वाली बात ये है कि जिसमें बूंदी सेव दिया जाता है, जिसमें दही दी जाती है, ऐसी उस पन्नी पर भी इनको एतराज़ था। दुकानदार ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा और मैं दुकान बंद कर दूंगा। तो या फिर उनका अंदर में क्या हुआ वह बात शायद मुझे नहीं बता रहे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने उनको कहा है और उन्होंने दुकान बंद करने की धमकी दे दी। तो बाद में उनको जानकारी दी गई कि 51 माइक्रो से ज़्यादा पन्नी चलाई जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि माननीय आयुक्त साहब की जानकारी दी जाए, उनको आयुक्त साहब को, जो हमारी महिला आयुक्त हैं उनको जानकारी दी जानी चाहिए कि इस तरह से हमारे शहर के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। अब कोई हाथ गाड़ी पर कुछ भी सब्जी वगैरह बेचता है तो उसके पास तो 5,000 नहीं होंगे ना, आप उसकी गाड़ी ले जा रहे हैं वगैरह। आप पन्नी बंद कराइए, मैं आपके साथ पूरे समर्थन में हूँ, लेकिन जो गलत कार्रवाई है वह नहीं होनी चाहिए दुकानदारों के साथ कि उसमें आप दही भी मत बेचो, चटनी भी मत दो किसी को। आपने इतने साल क्या किया? वैसे यहाँ पर एक मैं फिर कहूँगा कि एक दलाल की वजह से ये सब चलता था। अब दलाल जो है दुकानदारों के मदद के लिए नहीं आ रहा है, वो कारखानों के मदद के लिए था। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी है, एक बड़ी रकम उसको हर महीने दी जाती थी, वह कुछ बांटता था, कुछ बाकी बची हुई ले जाता था। उसके दुकान के पीछे भी गोदाम है, वहाँ पर भी
ये सारा माल रखा हुआ है। पिछले दिनों रोशन कपड़े वाले के सामने उनके गोडाउन पर छापा मारा गया और बाद में उसको बताया गया कि यह 51 माइक्रो से ज़्यादा है। तो दोस्तों पूरी पन्नियाँ तो 51 माइक्रो से ज़्यादा नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कारखाने वालों को तो बचाया जा रहा है, लेकिन इन दुकानदारों के पास, जिसके पास ये लोग जाते हैं, वह क्या करें? तो अपनी दुकानें बंद कर दें। मैंने बताया कि मेरा घर जो है हीरापुरी चौक पर है और वहाँ पर हनुमान मंदिर के बाजू में एक व्यक्ति बच्चों के सामान बेचता है। उसने 500 दिए होंगे, तो उसको कितना दुख हुआ होगा और उसने कहा कि 5,000 रुपये मेरे से मांग रहे थे। उसकी दुकान में 5,000 का माल नहीं होगा। कुल मिलाकर यह दुखद बातें हैं। और हमारी दुकान पंचायतों की जो संस्थाएं हैं, क्या वह नींद में हैं या फिर वो आगे क्यों नहीं आ रही है? बाकी चीज़ पर तो आप बेवजह हल्ला करते हैं। तो यहाँ तो आप उनसे कहिए, जैसे कि सिनेहा चुग ने कहा कि पहले आप दुकानें बंद कराइए, उसके बाद आप यहाँ आइए। वो 5,000 से कम नहीं मांग रहे थे, उनको रसीद देनी थी 5,000 की। तो इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए अब या तो भगवान मालिक है या हमारे नेता, दुकान पंचायतें कब जागेगी यह परमात्मा को मालूम। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।